कृषि उपज मंडी में सीसीआई द्वारा हो रही कपास खरीदी पर सवाल उठने लगे हैं। विगत एक सप्ताह से सीसीआई की इस कार्यशैली से परेशान हो चुके किसानों का आक्रोश बुधवार को फूट पड़ा। कपास के वाहन मंडी में छोड़ किसान सड़क पर उतर आए। महेश्वर बड़वाह मार्ग को काफी समय तक किसानों ने बाधित किया। इस दौरान किसानों ने अपने हक एवं अधिकारों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। हंगामे के दौरान नीलामी पूरी तरह से स्थगित कर दी गई। मंडी प्रबंधन की सूचना पर एसडीओ मान सिंह ठाकुर एवं तहसीलदार विवेक सोनकर मौके पर पहुंचे। यहां उन्होंने किसी तरह किसानों को समझा बुझाकर मार्ग खाली करवाया। साथ ही किसान एवं सीसीआई दोनों से खरीदी को लेकर तय मापदंड के आधार पर किसानों के कपास को बिना किसी भेदभाव के पूर्ण जांच परख कर ही खरीदने की बात कही। व्यापारियों के पहुंचने पर एक बार बीच में खरीदी शुरू होने के बाद फिर से किसान खरीदी प्रक्रिया पर आक्रोशित हो उठे, जिसके बाद नीलामी कुछ समय के लिए रुकी। आखिर में मंडी प्रबंधन, तहसीलदार एवं व्यापारियों से किसानों की सहमति के बाद खरीदी फिर से शुरू हुई। किसानों ने इस पूरे मामले में प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। किसानों ने मौके पर कहा कि अथक मेहनत के बाद खेतों में कपास उत्पादित कर मंडी विक्रय के लिए लाते हैं। ऐसे में सीसीआई द्वारा पूर्ण निष्पक्षता के साथ किसानों का कपास खरीदे, न कि खानापूर्ति करे। लेकिन सीसीआई की खरीद तो पहले से ही चल रही है, लेकिन जो उनके पैरामीटर्स हैं सीसीआई के उसके अकॉर्डिंग वो खरीदी कर रहे थे, तो उसका थोड़ा सा उनका इश्यू था किसानों का, तो वो उनसे चर्चा करके उसको सॉर्ट आउट कर दिया गया। मैम, किसानों का कहना है कि सीसीआई केवल देख के और अपने मन मुताबिक ही किसानों से खरीदी कर रही है, जबकि उसको मापदंड के अनुसार ऑक्सीमीटर का उपयोग करना चाहिए, उसे मॉइस्चर मीटर। हाँ, मॉइस्चर मीटर का हमने भी सीसीआई वालों को बोला है, जो भी परचेसर है उनको, कि आप किसान को संतुष्ट करा के खरीदी कराएं। अगर वो चाह रहा है तो उसमें मतलब दिखाएं उनको कि उनका कितना मॉइस्चर मीटर है, और वो जो भी आपके पैरामीटर है उसके हिसाब से आप उनको संतुष्ट कराएं, उनको बताएं कि इसमें ये कमी है, इस वजह से हम वो नहीं ले पा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि जब से सीसीआई आई है तब से जो कपास के रेट हैं वो व्यापारी ने गिरा दिए हैं। कम से कम 1000 रुपये से भी कम, 1000 रुपये से भी ज़्यादा का अंतर चल रहा है दोनों व्यापारी और सीसीआई के रेट में। ऐसा क्यों हो रहा है? अब रेट के बारे में तो देखो, अब जो व्यापारियों का जो है और जो सीसीआई का है वो उस हिसाब से रेट हो रहा है। जैसे जो मार्केट रेट रहता है उस हिसाब से व्यापारी परचेस करते हैं। रेट में मैंने थोड़ा सा देखा है, खरगोन में, बिगन गाँव में सिमिलरिटी है रेट में, कोई मतलब वो नहीं है कि जो रेट चल रहे हैं उसी हिसाब से बढ़ावा। मैम, आप ये बात कह रही है, लेकिन अभी एक ही गाड़ी की एक ही किसान की 2 गाड़ियों के एक अलग अलग सीसीआई ने और व्यापारी ने 4500 का रेट लगाया, सीसीआई ने 5500 में गाड़ी खरीदी। ये साफ दर्शाता है कि ये मिली भगत के माध्यम से काम चल रहा है। सीसीआई व्यापारियों के लिए गाड़ियाँ छोड़ रही है, व्यापारी उस गाड़ी को कम रेट में खरीद रहा है, और सीसीआई मात्र 1-2 गाड़ियाँ अपना लक्ष्य तय करके लक्ष्य के हिसाब से गाड़ियाँ खरीद के खानापूर्ति कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं उसको दिखाऊंगी, देखूंगी और हमारे पास कि इसमें क्या अंतर है, और अगर ऐसा है तो उसको मैडम, किसानों का आरोप ये भी है कि हमारे मंडी तरफ से चेकिंग की जाए, खरीदने के अलावा भी माल है सीसीआई नहीं, यहाँ से खरीदने की बात तो सीसीआई का कोई खरीदी नहीं हो रही है, क्योंकि जो भी सीसीआई का है मंडी के एग्रीमेंट के हिसाब से किसानों को भुगतान होगा, और मंडी का एग्रीमेंट मंडी में ही, मतलब यहीं से उनको मिल रहा है, बाहर नहीं दिया जा रहा है। और आप ये जो बोल रहे हैं कि स्टॉक में अंतर है, तो हम उसको दिखवाएंगे। मैडम, तो यहाँ खरीदी क्यों, यहाँ पे तुलाई क्यों नहीं हो रही किसानों को? कपास का ऑल एमपी में, मतलब उनकी जिनिंग फैक्ट्रियों में ही तोल होता है। क्रॉस चेक भी तो होना चाहिए। हो सकता है कि व्यापारी किसानों को लूट रहे हो, कम तोल रहे हो, ये भी संभव है। नहीं, ऐसा हो चुका है पहले। कांटे की चेकिंग की जाती है और करते हैं, मंडी द्वारा भी कांटे की चेकिंग। हंगामे के तो विषय नहीं है, एक्चुअल में किसानों की अपनी समस्याएं थी कि वो कपास लेकर मंडी में आए हैं और उनको जायज़ भाव नहीं मिल रहा है, सीसीआई उनका पूरा खरीदी नहीं कर रही है। इस कारण से उनमें आक्रोश था, तो किसान के प्रतिनिधियों से बात किया और सीसीआई से और व्यापारी लोगों से चर्चा की, तो यही निराकरण निकला। चूँकि कपास में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है क्वालिटी में, सीसीआई अपने मापदंड पे खरीदती है, व्यापारी अपने मापदंड पे खरीदते हैं। किसान को लगता है कि उनके भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, तो उसी को गतिरोध का और फिर आपसी समस्या को गतिरोध दूर करवाया है। सर, किसानों ने मंडी की कई समस्याओं को लेकर आपको अवगत कराया है, आपको ये समस्या कितनी जायज़ लगी? जो अगर किसानों की समस्याएं देखें तो
चूँकि हम लोग सब किसानों के लिए ही काम करते हैं। कुछ समस्याएं उनकी मुझे जायज़ भी लगी और कुछ उनके जो मांगे थी वो शासन स्तर से संबंधित थी, भारत सरकार से संबंधित थी, जिनका निराकरण यहाँ से संभव नहीं था। जो यहाँ की निराकरण वाली है वो मंडी सेक्रेटरी को अवगत करा दिया कि सीसीआई का जो अधिकारी है वो व्यापारियों के साथ में रहेगा और जो मॉइस्चराइज़र है वो जितने किसानों के उस पर जा रहे हैं नीलामी पे और ख़रीदने के लिए उन पर मॉइस्चराइज़र मीटर लगाए। सर सीसीआई और व्यापारियों पे मिली भगत का आरोप लगाया है किसानों ने कि चूँकि किसान स्वतंत्र है अपनी फसल को बेचने के लिए, इसलिए ऐसा बात का पुष्टि होना या इस तरह का होना मुझे समझ में नहीं आता है। किसान चाहे उसको लगता है कि अब उसको भाव नहीं मिल रहा है तो वो अपने फसल को न बेचे। ये जो कॉटन कॉर्पोरेशन सीसीआई है ये गिनी चुनी गाड़ियाँ खरीदते हैं और बाकी गाड़ी छोड़ देते हैं, तो किसान का माल फिर व्यापारी मनमानी कीमत पर खरीदता है। तो हमारा प्रशासन से निवेदन है कि सीसीआई का जो अधिकारी है वो किसानों की खरीदी मंडी में गाड़ियों के साथ घूम के करे। वो पहले जाके गाड़ियों को डिसाइड कर लेता है कि ये गाड़ी अच्छी ये खराब है, छोड़ देता है। तो जो गाड़ियाँ छूट जाती है फिर व्यापारी मनमाने तरीके से किसानों की गाड़ी खरीदता है। ये किसान आरोप लगा रहे हैं कि भाई यहाँ तो 2-3 गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, हाँ। उनके जहाँ पे सीसीआई के जहाँ पे इकट्ठा कर रही कपास वहाँ पर ज़्यादा गाड़ियाँ। बिल्कुल साहब, किसानों के नाम से ही यहाँ पे जो कपास तुलता है सीसीआई का वो कम मात्रा में खरीदते हैं और आप उसी तारीख में देखेंगे तो हजारों कुंटल माल सीसीआई का व्यापारी तोलते किसानों के नाम पे। तो इसकी जांच की जाए बड़वा मंडी में। ये हमेशा होता है ऐसा कि ये शुरुआत अभी हुई साहब, ये नए साहब आए तब से शुरुआत नए सत्र से, पहले ऐसा नहीं हुआ, अभी चालू हो गया काम। सीसीआई व्यापारी मिलकर किसानों का शोषण बिल्कुल खुलेआम शोषण हो रहा है, क्योंकि सीसीआई का अधिकारी एक बार घूम के निकल जाता है, वो गिनी चुनी गाड़ियों पे निशान लगाया जाता है, बाकी गाड़ियाँ। कार्यशैली पे मंडी सचिव का क्या अधिकार? मंडी सचिव तो कुछ बोल नहीं रहे साहब, घूम के चले जाते हैं देख के। मैडम तो ये किस तरीके से होता है पूरा ये घोड़ा धंधा किस तरीके से होता है? भैया ये धंधा इस प्रकार होता है कि व्यापारी जब खरीदी करने आता है वो बोली लगाता है तो वो देख लेता है कि सीसीआई ने इतनी गाड़ी छोड़ रखी है, सीसीआई आएगी नहीं तो उसके मनमानी बोली लगाएगा, 20 बड़ा व्यापारी लेगा, 20 वो लेगा, 20 गाड़ियाँ बढ़ जाती है, किसान लूट जाता है। क्या नाम आपका? नरेंद्र यादव। अभी एक किसान